हेलो एवरीवन। तो आज लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 12 की फिजिक्स। क्लास 12 की फिजिक्स के इसके पहले लेक्चर्स में हम लोग ने चैप्टर फर्स्ट की कुछ डेरिवेशंस को और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में डिफरेंस को देखा था। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इसे देखेंगे एंड इसकी डेरिवेशन मतलब इसका जो फॉर्मूला है उसे कैसे ड्राइव करा जाता है, इसको भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे इसमें, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं क्या होता है। अगर कोई भी चार्ज है, जैसे लेट कर लेते हैं कोई भी चार्ज है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, यहाँ पे क्यू है, पॉजिटिव चार्ज क्यू, तो इससे क्या होगा, एक इमेजिनरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। और पॉजिटिव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, और नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, अंदर की तरफ जाती हैं। तो हमने क्या देखा था कि जो पॉजिटिव चार्जेस है या जो भी चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो उन चार्ज में क्या होता है कि इमेजिनरी लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो पूरी लाइंस मिलकर जो बनता है लास्ट में पूरा कॉम्बिनेशन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक दूसरे को कट नहीं करती है और एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देन उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं हम लोग। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या पाते हैं, अगर कोई भी चार्ज ले लेते हैं क्यू नॉट और एक फोर्स ले लेते हैं एफ। अब क्या करें, क्यू नॉट को किसी दूसरे चार्ज के पास अगर हम ला रहे हैं तो हमें यहाँ पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस फोर्स और ये जो चार्ज लिया हमने क्यू नॉट, या इसको टेस्टिंग चार्ज भी बोलते हैं, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसे ई से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन भी लिखी है, ई एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब अगर हम यहाँ पे जो चार्ज है इसको यूनिट चार्ज कर दें, मतलब इसकी वैल्यू 1 करें, जैसे यहाँ पे रखा है कि जो क्यू नॉट है उसकी वैल्यू 1 कूलाम करी, तो इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी और फोर्स क्या है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है इसका, कि इक्वल में एफ अपॉन में क्यू नॉट। एक एफ का हम लोग फॉर्मूला और भी पढ़ चुके हैं, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब यही फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे रखें, अब यहाँ पे चार्ज मेरे कौन कौन से थे, एक क्यू था और एक क्यू नॉट था, तो यहाँ पे क्यू और क्यू नॉट चार्ज रखेंगे। अब इसी एफ की प्लेस पर इस चार्ज को यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो आप देखेंगे अगर ई की वैल्यू निकाले तो इसमें क्या होगा, अपॉन में क्यू नॉट आ जाएगा। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं, तो 1, तो जब सबसे ऊपर वाले का मल्टीप्लाई सबसे नीचे वाले से होता है और बीच वाले का मल्टीप्लाई बीच वाले से होता है, तो क्या होगा, ई इक्वल में के लिख दे रहे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, और ये हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, 1 अपॉन में क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के अपॉन में आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगी, ई की वैल्यू। यही दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दी है, इजी सी है। अब इसके बाद इसकी डेरिवेशन क्या है, इसकी डेरिवेशन में निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकालनी है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एक पॉइंट लेट करेंगे ओ। अब इस पॉइंट पर कोई चार्ज है, लेट करते हैं क्यू है। इससे पहले एक चीज और आपको जानना जरूरी है, इसमें क्या है, हमें डायरेक्शन देखनी। तो हमें जब भी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालनी हो, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ई की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से किधर तरफ जाती है, नेगेटिव की तरफ, मतलब नेगेटिव वाले की तरफ जाती है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट चार्ज है, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज क्यू लेट करा है हमने, इसको क्या पॉजिटिव क्यू चार्ज लेट करा है। अब यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेट कर लेते हैं पी। अब इस पी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। तो सबसे पहले भी हमने क्या बताया, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी होगी जो हमें फाइंड करनी है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे हम क्या लेट करेंगे, एक नेगेटिव चार्ज लेट करें, तो क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड होगी, इस साइड हो जाएगी। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस साइड हो गई, इस साइड हुई। एंड देन अब हमें क्या निकालना है, इसके बीच की डिस्टेंस, तो आर लेट करा, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में सबसे मेन चीज क्या है मेरे लिए, एफ है। तो सबसे पहले हमें एफ को फाइंड करना पड़ेगा। तो एफ की वैल्यू क्या होती थी, एफ इक्वल में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। लेकिन अगर यहाँ फॉर्मूला देखें तो के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे दो चार्जेस हैं, तो लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक ही चार्ज है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक टेस्टिंग चार्ज को लेट करेंगे क्यू नॉट। अब इस टेस्टिंग चार्ज को लेट करने से क्या होगा, अब इस पे जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। तो देन फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, एफ क्यू नॉट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ई इक्वल में एफ अपॉन में क्यू नॉट करके। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई, के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, देन अपॉन में क्या आ जाएगा, क्यू नॉट। इसके अपॉन में कुछ नहीं, तो 1,
सबसे नीचे वाले का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर से एंड बीच वाले से मल्टीप्लाई कराएंगे तो के क्यू 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 नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, 1 ऊपर चला जाएगा तो 1 अपॉन में क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और के की वैल्यू जहाँ पर क्या है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 के की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आज हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डेफिनेशन है उसे और उसकी जो डेरिवेशन है, मतलब उसको कैसे ड्राइव करते हैं इस फॉर्मूले को, इस वीडियो में हम लोगों ने समझा। इसके बाद क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशन के लिए जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करते हैं, इसके बाद लेक्चर्स में उसे देखेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।